सदर महफिल जनाब अली असगर चौधरी साहब, मेरे छोटे भाई गफारत शाहिद साहब, मेरे छोटे भाई अजहर चौधरी साहब, मेरे छोटे भाई सैफुल्ला चौधरी साहब, चौधरी मुश्ताक साहब, चौधरी तारक साहब, एहतशाम मेरे छोटे भाई इब्रार साहब, मेरे मामू जान चौधरी अफसर साहब, चौधरी कुरबान साहब और आप पंडाल में बैठे हुए जितने भी साथी हैं, आप सबको सलाम और मुबारकबाद। स्टेज सेक्रेटरी साहब ने कहा है कि 22 साल के बाद वो सोचते हैं कि हम हार गए। मैं नहीं सोचता कि मैं हारा हूं या आप हारे हैं। आज आपके सामने दो प्यारे मेरे भाई भी खड़े हैं जो ललकार रहे हैं। 22 साल पहले मैं अकेला ललकार रहा था और 22 साल बाद ये हुआ है कि इलेक्शन से एक दिन पहले मैं टिकट होल्डर को कहता हूं कि आप बैठ जाओ। पूरी कंपेन वो मुकम्मल कर चुका था और वो बैठ गया और वो अजीम इंसान सैफुल्ला चौधरी है। मुझे लोगों ने कहा कि एक दिन में क्या होगा, मैंने कहा कि मेरी वो टीम है, ये एक दिन बहुत लंबा है। 1 घंटे के अंदर इंशाअल्लाह ताला जब हुक्म आएगा क़यादत का तो वो पूरे अजहर साहब को वोट देंगे और वही हुआ। मैं इस बार अपने तमाम साथियों का शुक्रिया अदा करता हूं। जमूद शाह साहब बैठे हैं, साबिर शाह साहब या कमर भट्ट साहब, राजा नबील हूं, ये आपस में इलेक्शन लड़ रहे थे, लेकिन मेरे एक हुक्म पर इन्होंने बड़ा वोट जो है मुश्तरका तौर पर आप इनके वोट जमा करें, वो सारे अजहर चौधरी साहब को दिए। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। चौधरी सदरुद्दीन साहब, बाकी जितनी हमारी टीम है उधर, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। ये क्यों हुआ कि उस दिन तो टाइम नहीं था बताने का। ये इसलिए हुआ कि ये जंग कोई जाती जंग नहीं है, हम एक माफिया के खिलाफ लड़ रहे हैं। और जब मुझे ये यकीन हुआ कि मेरा भाई अजहर भी वही जंग लड़ रहा है, तो उस वक्त मैंने सोचा कि आज अजहर को अगर जरूरत है तो मैं पीछे नहीं रहना चाहिए, मैं अजहर के साथ खड़ा होना चाहिए। और इस पर जिन साथियों ने कुर्बानी दी, मैं उनको सलाम पेश करता हूं। यहां बहुत शोर है कि जी हम जीत गए, वो जीत गए। मैं आपको यहां रिजल्ट बताता हूं। वो सब मास्टर डिग्री होल्डर हैं और एक से बढ़कर एक हैं और हर घर हर गांव के अंदर तहरीक इंसाफ का पैगाम पहुंच चुका है। ये अब ठप्पे इसलिए मारते हैं, पहले हल्के की बात करते थे, अब यूनियन काउंसिल पे आ गए। एक और इलेक्शन हुआ तो ये अपनी बीडी की सीट पर जाके ठप्पे लगाएंगे। कहता है मैं बड़ा लीडर हूं। जब बड़े लीडर होते हैं उनके साथ आवाम होती है, वो खुद दर दर जाकर धक्के नहीं खाते पोलिंग स्टेशनों पर। क्या आप चाहते हैं कि आपका लीडर ठप्पे मारने वाला हो? लीडर वो होता है जो 50 साल 100 साल आगे अपनी कौम के लिए सोचता है। इनकी तो रोजी रोटी है ये सियासत। क्यों ठप्पे मारते हैं, क्यों बंदे शहीद करते हैं? आज अगर गुफारिश शायद जीता है तो इसका क्रेडिट पीटीआई को नहीं है, मुझे नहीं है, आपको नहीं है। इनका क्रेडिट उन 2 शुदा को है, रमजान और जहीर। आज उनकी रूह खुश होगी जिन्होंने अपनी इस पार्टी के लिए अपनी जान का नजराना दे दिया। मैं कुर्बान जाऊं उस खानदान पर जिन्होंने एक बार भी शिकवा नहीं किया कि आपके लिए, आपकी पार्टी के लिए हमने जान दे दी। लेकिन जब कौमें वही तरक्की करती है जहां जज्बा होता है कुर्बानी देने के लिए। आपने देखा कि कैसे कंपे टांग रही थी, दर दर की ठोकरें खा रहा था। इधर से आप भगाते थे तो जिलियारी चला जाता था, उधर से रमजान साहब भगाते थे तो फिर कराड़ी पहली चला जाता था। क्यों? एक सीट के लिए। यार मुझसे भीख मांग लेता। एक सीट का मसला। 20 साल पहले मैंने जो कहा था, आज आप राजधानी वालों ने वही किया। आज आपको भी पता चला गया कि ये मरूसियत की सियासत है।
आज आपको पता चल गया कि मैं उस वक्त भी सही था। और मैं उन लोगों से भी ये गुजारिश करना चाहता हूं जो अभी अजहर साहब के साथ नहीं आए कि हमारी जाती जंग नहीं है, ये हम सब की जंग है। 22 साल तो हो गए, अब तक आपको पता नहीं चला कितने और 22 साल के बाद आप हमारे साथ ज्वाइन होंगे, क्योंकि हक की मंजिल ये है, हक की टीम ये है, रास्ता हक का ये है, और आपको भी इधर आना है। अजहर चौधरी जो है ये हमारा साथी है। अजहर साहब जो है, इनको और इनकी सारी टीम को मैं ये दावत देता हूं कि आप अब खुलकर जमात के अंदर आए, इमरान खान के झंडे के नीचे आए, आप झंडे के नीचे आए और मिलकर कैंपेन करें। यहां का डिस्ट्रिक्ट काउंसलर अजहर चौधरी है। यहां इंतजामिया की बात हुई, मैं आप राजधानी वालों को गवाह बनाकर यह कहता हूं, जो अफसर चौधरी अजहर की बात नहीं मानेगा, दूसरे दिन वो यहां अपनी कुर्सी पर नहीं होगा। यहां हमारा नुमाइंदा चौधरी अजहर है, प्राइज यूनियन काउंसिल के अंदर हमारे नुमाइंदे मुफारत शाही साहब हैं, नाड़ के अंदर हमारा नुमाइंदा अबरक जावेद है, बराटले के अंदर हमारा नुमाइंदा राजा रियाज खान है, त्रोची के अंदर हमारा नुमाइंदा राजा तारक है, चुड़ई के अंदर चौधरी जावेद है, खानकिया कटेड़े के अंदर चौधरी असद है, और टाई के अंदर मलिक आसफ है, और कोटली 16 के अंदर सुबदार अलियास अंसारी है। ये एक गुलदस्ता है जिसमें हर फैमिली, हर इलाके के लोग मौजूद हैं, और ये हुकूमत असल में इन लोगों की है। खान मेरे कायद ने जो बल्दियाती इलेक्शन का कहा था, मैं तनवीर इलियास की अजमत को सलाम पेश करता हूं जिसने इलेक्शन करवाए। तनवीर इलियास ना होते तो ये बल्दियाती इलेक्शन ना होते। ये क्यों कह रहे थे कि इलेक्शन ना करवाओ? ये नहीं चाहते थे कि नौजवान आगे आ जाए। आप तो ये सुनकर हैरान होंगे कि ये जो राजा एहतशाम बैठा है, इसने भी मास्टर डिग्री की हुई है, लोकल काउंसिल का मेंबर बना है। चौधरी अजहर ने भी मास्टर डिग्री की हुई है, मुफारत शाहिद ने भी मास्टर डिग्री की हुई है। पीटीआई का जो भी कैंडिडेट जिसको मैंने टिकट दी, उनके का रिजल्ट क्या है? हम एक यूनियन काउंसिल जीते हैं, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने कैंपेन की, आखिरी रात जो इन्होंने मेयर मलाब किया तहरीक इंसाफ को, शौकत फरीद के खिलाफ, जिस तरह ये पूरे हर इलेक्शन में सब लोग इकट्ठे हुए, ये सब इकट्ठे हुए। एक और बड़ा खूबसूरत नौजवान नाड़ से 88 वोटों से हराया गया, 88 वोटों से। एक और मेरा नौजवान मलिक आसफ अबरक को नाड़ से हराया गया, मलिक आसफ को 21 वोटों से टाई की यूनियन काउंसिल से हराया गया। मेरा और कैंडिडेट राजा तारक थ्रोची से, उसे 244 वोटों से हराया गया। चुड़ई में जो मेरा कैंडिडेट था, उसे भी इसी तरीके से इलेक्शन हराया गया। लेकिन इसके बावजूद सारी पीडीएम इकट्ठी होगी, इसके बावजूद 4 यूनियन काउंसिलों में पीटीआई ने अकेले ही चेयरमैन का इलेक्शन जीत लिया है, और एक यूनियन काउंसिल में आजाद उम्मीदवार हमारे साथ आ गया है, और वहां भी हमारी चेयरमैन की सीट हम जीत चुके हैं। 5 चेयरमैन, 1 डिस्ट्रिक्ट काउंसलर, कितना खूबसूरत बैलेंस है। और एक बात याद रखें, जब पीटीआई की बारी आती है तो सारी जमातें इकट्ठी हो जाती हैं। क्यों इकट्ठी हो जाती हैं? इस वजह से कि आपका जो वलवला, जो जज्बा है, जो बेलोज तरीके से आप हमारे साथ 22 साल खड़े रहे, इस तरीके से इनको खौफ था। इनको ये नहीं पता था कि 22 साल के बाद शौकत फरीद के साथ 8 नहीं 10 और शौकत फरीद खड़े होंगे, और आज हर यूनियन काउंसिल में एक शौकत फरीद खड़ा है। किस किस के साथ ये मुकाबला करेंगे? हम अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए लड़ रहे हैं। गुफारत शाह साहब ने बड़ा खूबसूरत कहा है कि अगर हमने अपने लिए लड़ना होता तो इंग्लैंड में रहते। 22 साल से मैं इतना लड़ता, वहां से बेहतर जिंदगी तो कोई नहीं है इस दुनिया में। दुनिया में अगर बेहतरीन जिंदगी है तो लंदन में है।
वो सब कुछ छोड़कर आज मैं खड़ा हुआ हूं यहाँ। आज मैं महसूस कर रहा हूं कि मेरे नौजवान साथी जिस तरीके से उन्होंने ये बल्दियाती इलेक्शन लड़ा है, मैं आपको यकीन से कहता हूं कि आजाद कश्मीर पूरे में मैं सोचता हूं कि मेरी टीम सबसे बेस्ट है। वो मर्द नहीं जो डर जाए, वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के होनी मंजर से। जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाजिम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हल्का 5 चढ़ोई के पार्लिमानी लीडर जनाब शौकत फरीद साहब, नौ मुंतखब डिस्ट्रिक्ट काउंसलर मर्द मैदान मर्द मुजाहिद जनाब गफारत शाहिद साहब, चौधरी सैफुल्ला साहब, हाजी अली असगर साहब सदर महफिल, चौधरी कुर्बान साहब, चौधरी तारक साहब, यहाँ पर दिगर जितने भी बैठ चौधरी अफसर साहब, जितने भी यहाँ पे लोग मौजूद हैं, मैं सबका नाम नहीं ले सकता, वक्त बड़ा मुख्तसर है, शाम डाल रही है। आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए। चौधरी मुश्ताक साहब, हाजी मुश्ताक साहब प्रयानी से तशरीफ़ लाए। और ये जितनी मेरी जिद्दोजहद रही उसमें हाजी मुश्ताक साहब का मैं नाम ना कर लूँ तो ये बड़ी ज़्यादती होगी कि वो चट्टान की तरह मेरे साथ खड़े रहे। यूनियन काउंसिल राजधानी के गैरतमंद जवानों, सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ, मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिस जवामर्दी से आपने मेरा साथ दिया और इस मरूसियत ज़दा सियासत को चौक साहिबा में दफन किया, आपने मिसाल कायम कर दी। ये इलेक्शन रात को भी मैं जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था तो वहाँ पे भी मैंने जिक्र किया था कि ये यूनियन काउंसिल राजधानी की हद तक ये तारीख का मतनाज़ा तरीन इलेक्शन था। जब हम इलेक्शन में गए तो मैंने सारी इंतजामिया से फर्दन बात की। मैंने ARO साहब से, DRO साहब से, RO साहब से, SP साहब से, DC साहब से, इंतज़ामिया के जितने भी लोग मौजूद होते हैं, जितने भी इंतज़ामी उहदों पर लोग मौजूद हैं, मैंने फर्दन मुलाकात की और मैंने उनसे जिक्र किया कि ये शख्स पेश करते हुए उसके नाम से उसकी मदीयत में FIR काटी गई। ये जो FIR है इसकी कोई हैसियत नहीं है, ना हम इसकी किसी हैसियत को मानते हैं, लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि हमने भी वहाँ पे जो सबूत थे, जो वीडियो सबूत हमारे पास मौजूद थे और जो बैलेट पेपर्स हमारे पास मौजूद थे, और उससे भी बड़ा सबूत यह है कि इन पोलिंग स्टेशंस पे जिनका मैंने जिक्र किया, वहाँ पे जो सरकारी पोलिंग अमला है वो वहाँ पे सारे लोग मौजूद थे और वो उन्होंने बड़े वाज़ेह अंदाज में कहा कि हमें जिस भी फोरम पे लेके चले हम बात करेंगे वहाँ पे ऑफिसर से कि कैसे वहाँ पे चौधरी यासीन ने ठप्पे लगाए। ये सारे सबूत मौजूद होने के बावजूद थाना पुलिस नार की तरफ से अभी तक FIR दर्ज नहीं की गई। हमने उन्हें बड़े अच्छे अंदाज से रिक्वेस्ट की थी कि ये ज़ाब्ता इखलाक जब इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी हुआ था तो बड़ा वाज़ेह अंदाज में कहा गया था कि जिस पोलिंग स्टेशन पर धांधली होगी उस पोलिंग स्टेशन पर जो भी उम्मीदवार धांधली करेगा उस पर दहशतगर्दी के एक्ट के तहत पर्चा दर्ज होगा। तो इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है जब वहाँ पे ठप्पे लगाते हुए वीडियो बनाई गई, जब वहाँ पे सरकारी पोलिंग अमला गवाह बनकर बेनर्फी देकर कह रहे कि इस बंदे ने, इस शख्स ने ठप्पे लगाए, इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है। बावजूद उसके अगर FIR दर्ज नहीं की जाती तो मैं आज इस स्टेज की वसातत से इंतज़ामिया को ये बावर करवाना चाहता हूँ कि अगले 2 दिन हम आपको मोहलत देते हैं। अगर इस शख्स पर जिसने दहशत फैलाई, जिसने खौफ व हरास फैलाया, जिसने सरेआम कानून की धज्जियाँ उड़ाई, जिसने सरेआम ज़ाब्ता अखलाकी खिलाफ वर्जी की, अगर उस शख्स पर दहशतगर्दी का पर्चा ना काटा गया, FIR ना काटी गई, तो फिर हम एहतजाज की हर उस आखिरी हद तक जाएंगे जो हमारे पास मुमकिन होगी। हम शटर डाउन करेंगे, हम रोड्स ब्लॉक करेंगे,
ये हमारा वतीरा नहीं है, लेकिन अगर इंतज़ामिया इसी अंदाज से हमें सुनना चाहती है, देखना चाहती है, तो हम हाजिर हैं। हम जुल्म का शिकार हुए, जुल्म सहा, और अगर उस जुल्म के खिलाफ कानून नाफिज करने वाले अदारे नाकाम होते हैं तो फिर हमें भी कोई भी नहीं रोक सकता कि हम इन बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई करें। जब सारे स्टेट में, पूरी रियासत आज़ाद कश्मीर में कहीं पे भी इस तरह की बड़ी छोटे मोटे वाक़यात तो हर जगह पे हुए हैं, लेकिन इतनी बड़ी धांधली जिसमें सरेआम वीडियो सबूत मौजूद है, ठप्पे लगाए जा रहे हैं, सारी रियासत में इस तरह का वाक़या नहीं हुआ, पूरी रियासत पे जा सके। और ये पहली बार हुआ है। इलेक्शन के आगाज में मुझे कहा गया कि 35 साल सियासत में यहाँ पे इन्होंने पोलिंग एजेंट नहीं कभी बैठने दिए, तो मैंने अपने घर से अपने भाइयों को वहां पे बिठा दिया और मैंने उन्हें बड़ा वाज़ेह पैगाम पहुंचाया था कि अगर वहां पे हमारे किसी पोलिंग एजेंट को खराश भी आई तो यहां से आपकी लाशें जाएंगी। हमने ना कभी कत्लो गारत की सियासत की, ना हमें हमारे बड़ों ने गुंडागर्दी सिखाई। हमें शऊर दिलाया गया, हमें तालीम और तरबियत दिलाएगी और हमने उसके एन मुताबिक साफ सुथरी इलेक्शन कैंपेन की, जिसकी सारी दुनिया गवाह है। इस पूरी यूनियन काउंसिल में ना मैंने कहीं जाकर इखलाक से गिरी हुई कोई हरकत की, ना मैंने गालम गलौज की सियासत की, ना मैंने किसी को गुंडागर्दी की धमकी दी, और ना हम किसी को करने देते हैं। यह भी हमने साबित करके दिखाया इस इलेक्शन में। लेकिन मुझे मायूसी हुई इस हुकूमत से। मैं शौकत फरीद साहब आपकी मौजूदगी में ये बात पहुंचाना चाहता हूँ जनाब वज़ीर आज़म साहब से। मैं डायरेक्टली उनसे मुखातब होकर कहता हूँ कि जनाब वज़ीर आज़म, जब आप बराकला तशरीफ लाए तो आपने बड़ी यकीन दहानी कराई कि इस हल्का चुड़ोई में कोई बदमाशी नहीं कर सकता। तो जब वो धांधली करते हैं, चौक साहिबा के पोलिंग स्टेशन नंबर 21, 22, 23, इन तीनों स्टेशन पर जब ठप्पे लगाए गए तो उस वक्त वो वीडियो बराह रास्त दुनिया के कोने कोने में हमारे लोगों ने देखी, जहाँ पे वो सरेआम ठप्पे लगाते नजर आए। हमने यहाँ पे साफ सुथरा इलेक्शन लड़ा और जब मैं आरओ साहब से मिला, मेरे पास वो वीडियो सबूत मौजूद थे। मैंने उन्हें वीडियो सबूत दिखाए और अपने वो बैलेट पेपर दिखाए जो मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पे, जैसे कसंडा के पोलिंग स्टेशन पर जलाई गई। मैंने वो बैलेट पेपर दिखाए जिसमें मेरे इंतखाबी निशान साइकिल पे मोर सब थी और वो जले हुए बैलेट पेपर्स थे, लेकिन किसी ने भी नोटिस नहीं लिया और मुझे ये बताया गया कि अब सरकारी ऐलान हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे मुझ समेत मेरे साथ दीगर जो 14 लोग बरतानिया से आए थे, उन पे FIR काटी गई। एक इंतहाई बदनीति पर मबनी एक इंतजामी अफसर को उसका मोहरा बनाकर उसको पेश करते हुए उसके नाम से उसकी मदीयत में FIR काटी गई। ये जो FIR है इसकी कोई हैसियत नहीं है, ना हम इसकी किसी हैसियत को मानते हैं। मेरी सियासत ना तो बरादरी की सियासत है, मेरी सियासत ना तो अमीर और गरीब की सियासत है, मेरी सियासत हक और बातिल की पहचान की है। जहाँ पे बातिल आएगा मैं उसके खिलाफ उठ खड़ा हूँगा, जहाँ पे हक की बात होगी मैं उनके साथ डट के खड़ा हूँगा। मैं आपको उम्मीद दिलाता हूँ ये यूनियन काउंसिल राजधानी से ये आगाज है और इसका अंजाम हम सारी यूनियन काउंसिल में जाकर करेंगे। यहाँ पे आखिर में वक्त बहुत कम है, मैं एक बार फिर अपने सारे वोटर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ, सपोर्टर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं उन लोगों को भी पैगाम देना चाहता हूँ जो मुझ पे एतमाद ना कर सके, जो मुझे किसी मजबूरी की वजह से वोट ना दे सके। मैं उन लोगों को भी पैगाम देना चाहता हूँ कि आज यूनियन काउंसिल राजधानी में मैं आप लोगों की तरफ से भी आपके हकूक़ की भी जंग लड़ूंगा और जहाँ पे अगर ये गैर कानूनी तरीके से डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मुंतखब हो गए हैं तो मैं इनके मुकाबले में एक बेहतरीन अपोजिशन लीडर का किरदार अदा करूंगा और आपके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करूंगा।
मेरे लिए आप तमाम लोग उसी तरह काबिल इज़्ज़त हैं, उसी तरह काबिल एहतराम हैं जिस तरह मेरे वोटर्स हैं। यूनियन कौंसिल राजधानी का एक एक बच्चा, एक एक बुजुर्ग, हर माँ, हर बहन, मैं आप सब का मकरूज हूँ जिस तरह आपने इस जिद्दोजहद में मेरा साथ दिया। और मैं ये जो जिद्दोजहद है ये कभी भी नहीं ख़त्म करूँगा। इस दाइश से मैं इसका ऐलान करता हूँ, मैं अपनी जान हथेली पर रख कर मैं इस जुल्म के खिलाफ हर जगह पर सर फहरिस्त आपको नजर आऊँगा। चौधरी अजहर कदम बढ़ाओ, चौधरी अजहर कदम बढ़ाओ। आखिर में वक्त की किल्लत के बायस मैं इजाज़त चाहूँगा और मैं शुक्रिया अदा करूँगा जितने भी मेहमान यहाँ पे तशरीफ़ लाए। गफारत शाहिद साहब, मैं आपको सुर्ख सलाम पेश करता हूँ कि आपने यूनियन कौंसिल फ्राई में जुल्म के खिलाफ जो अलमे बगावत बुलंद किया था, फतह के साथ वो आपने यूनियन कौंसिल में झंडे गाड़े। आपकी जुर्रत, आपकी बहादुरी, आपकी अजमत को मैं सुर्ख सलाम पेश करता हूँ। क्या हम रियासत के शहरी नहीं हैं? और अगर हम रियासत के शहरी हैं, अगर हम आज़ाद कश्मीर का हिस्सा हैं, तो फिर यहाँ पे कैसे एक दरिंदा उठकर बदमाशी मचाता है, लोगों को कत्ल करता है, खौफ व राज फैलाता है और ठप्पे लगाता है? कानून नाम की कोई भी चीज़ यहाँ पे मौजूद नहीं है। मैं यहाँ पे ये वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि मैं वोट से नहीं आ रहा, अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ बिरयानी से लेकर अंबान तक, गवन तक लोगों ने मुझ पे एतमाद किया, लोगों ने वोट दिए, लेकिन इंतज़ामी इदारों की नाकामी के बायस, नाअहली के बायस वहाँ पे उस शख्स ने इन स्टेशन पर ठप्पे लगाए और रिजल्ट तब्दील किया गया, नताइज तब्दील किए गए। मैं एक बार फिर यहाँ पे इंतज़ामिया को ये बावर करवाना चाहता हूँ कि हम आपको 2 दिन की मोहलत देते हैं। अगर उस शख्स पर दहशत गर्दी की FIR ना काटी गई तो फिर यहाँ पे दमादम मस्त कलंदर होगा। और फिर हालात की सारी जिम्मेदारी इंतजामिया पर होगी। मैं आप तमाम लोगों का तहे दिल से मशकूर हूँ, मैं आपका ममनून हूँ कि जिस बहादुरी से, जिस जुर्रत से, जिस जवान मर्दी से आप इस जुल्म के खिलाफ निकले। मेरे इलेक्शन कमीशन इस फरसुदा निज़ाम के खिलाफ था, मेरे इलेक्शन कमीशन इनकी मरूसियत ज़दा माशरे के खिलाफ था, जंग का ऐलान था। मेरी सियासत का मकसद, जब इन्होंने ख़ानदानी सियासत को परवान चढ़ाया तो उसके खिलाफ अलम बगावत बुलंद करना था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसमें कामयाब हुआ, मैं इनके सामने खड़ा हुआ और मैं इनके सामने खड़ा रहूँगा। जहाँ भी हक की बात होगी तो वहाँ पे मैं डट के खड़ा हूँगा। यहाँ पे मैं ये भी वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि मेरी सियासत ना तो बरादरी की सियासत है, मेरी सियासत ना तो अमीर और गरीब की सियासत है, मेरी सियासत हक और बातिल की पहचान की है। जहाँ पे बातिल आएगा मैं उसके खिलाफ उठ खड़ा हूँगा, जहाँ पे हक की बात होगी मैं उनके साथ डट के खड़ा हूँगा। मैं आपको उम्मीद दिलाता हूँ ये यूनियन कौंसिल राजधानी से ये आगाज़ है और इसका अंजाम हम सारी यूनियन कौंसिल में जाकर करेंगे। यहाँ पे यूनियन कौंसिल राजधानी में मैं आप लोगों की तरफ से भी आपके हुकूक की भी जंग लड़ूंगा। और जहाँ पे अगर ये गैर कानूनी तरीके से डिस्ट्रिक्ट कौंसिल मुंतखब हो गए हैं तो मैं इनके मुकाबले में एक बेहतरीन अपोजिशन लीडर का किरदार अदा करूंगा और आपके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करूंगा। मेरे लिए आप तमाम लोग उसी तरह काबिल इज़्ज़त हैं, उसी तरह काबिल एहतराम हैं जिस तरह मेरे वोटर्स हैं।
यूनियन कौंसिल राजधानी का एक एक बच्चा, एक एक बुजुर्ग, हर माँ, हर बहन, मैं आप सबका मकरूज हूँ जिस तरह आपने इस जिद्दोजहद में मेरा साथ दिया। और मैं ये जो जिद्दोजहद है ये कभी भी नहीं ख़त्म करूँगा। इस डाइस से मैं इसका ऐलान करता हूँ, मैं अपनी जान हथेली पर रख कर मैं इस जुल्म के खिलाफ हर जगह पर सरे फहरिस्त आपको नजर आऊँगा। चौधरी अजहर कदम बढ़ाओ, चौधरी अजहर कदम बढ़ाओ। आखिर में वक्त की किल्लत के बायस मैं इजाज़त चाहूँगा और मैं शुक्रिया अदा करूँगा जितने भी मेहमान यहाँ पे तशरीफ़ लाए। गफारत शाहिद साहब, मैं आपको सुर्ख सलाम पेश करता हूँ कि आपने यूनियन कौंसिल प्राई में जुल्म के खिलाफ जो अलमे बगावत बुलंद किया था, फतह के साथ वो आपने यूनियन कौंसिल में झंडे गाड़े। आपकी जुर्रत, आपकी बहादुरी, आपकी अजमत को मैं सुर्ख सलाम पेश करता हूँ। और जनाब शौकत फरीद साहब, मैं आपका भी बहुत मशकूर हूँ कि जब इलेक्शन के आखिर में हम गए तो आपने बड़ा तावन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सारी क़यादत और बिलखुसूस आपने कि जब आपने टिकट होल्डर कैंडिडेट को हमारे हक में दस्तबरदार किया। और उसकी वजह सिर्फ यही थी कि ये जो जिद्दोजहद थी, ये जो जंग थी, ये हक व बातिल की जंग थी और इसमें आपने हक का साथ दिया। मैं आपका निहायती मशकूर हूँ, ममनून हूँ। मैं अपने बिलखसूस जो मेरे मौज़े राजधानी के लोग हैं, मैं उनकी भी जवां मर्दी को सलाम पेश करता हूँ कि जिस तरह वो मेरे साथ खड़े रहे, जहाँ पे बहुत पैसे की चमक दिखाई गई, जहाँ पे बहुत सुहाने सपने दिखाए गए, लेकिन आप लोग एक चट्टान की तरह मेरे साथ खड़े रहे। और इंशाअल्लाह अब इसके बाद मैं भी आपके हकूक़ की जंग लड़ूंगा, आपके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करूंगा और आपके कंधे के साथ कंधा मिला के खड़ा रहूंगा। अस्सलाम।